एज अ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, शरीर की कोई भी नली में अगर क्लॉट हुआ है तो वो क्लॉट को निकालना हमारा काम है। अगर मान लो कि लेग की वेन में अगर थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉट हुआ है या नली बंद है तो उसको ओपन करना है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर सिर्फ क्लॉट है तो क्लॉट को वहाँ पे कैथेटर डाल के एक वन टाइप ऑफ वो नली आती है, उसमें कंटिन्यूस शावरिंग होता है जो खून पतला करने वाली दवाई रहती है। वो खून पतला करने वाली दवाई से वो पूरा लाइसिस होके एकदम गट्ठा पिघल जाता है। जो गट्ठे में छोटे छोटे क्लॉट्स होते हैं वो क्लॉट को हम खींच के निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट की नलियाँ भी एकदम सिकुड़ गई है तो उस जगह को हम बलून प्लास्टी यानी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं, और इफ़ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे स्टेंट भी डाल सकते हैं। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, पेशेंट को ऊपर आईवीसी से एकदम पल्मोनरी आर्टरी में क्लॉट गया हुआ है, तो उसका भी कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस या थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं। अभी एकदम से ही नई ट्रीटमेंट आई है जो एकदम इनोवेटिव ट्रीटमेंट है, जिसमें हम लोग एक पल्मोनरी आर्टरी, बहुत बड़ी आर्टरी है, जो फेफड़े की जो नली रहती है वो बहुत बड़ी नली रहती है, उसमें से भी बड़े बड़े क्लॉट निकाल सकते हैं। हमने रिसेंट ही एक पेशेंट किया है जिसमें से ये पूरे क्लॉट निकाल के पेशेंट को पूरा थ्रोम्बेक्टोमी करके एकदम ठीक हुआ है। ये ट्रीटमेंट से पेशेंट को कहीं पे भी हमको मेजर सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये सभी प्रोसीजर हम एक होल करके उसी में एंट्री होके वो सब प्रोसीजर कर सकते हैं। उसमें कहीं पे भी स्टिच नहीं आता है। दूसरे दिन ही पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं।